जैसा कि आप सब जानते हैं पेंशन योजना में एफएमए क्या है। तो आप सब जानते हैं सीजीएचएस के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को निश्चित चिकित्सा भत्ता एफएमए का अनुदान करता है। आपको बता दूं कि निश्चित चिकित्सा भत्ता के लिए कौन पात्र है। तो आप सब जैसा कि जानते हैं एफएमए उन सेवानिवृत्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य है जिन्हें अमान्यता विकलांगता के कारण पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाती है और मृत एनपीएस कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को जिन्हें मृत्यु पर पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पारिवारिक पेंशन दी जाती है सेवा के दौरान एनपीएस कर्मचारी की। जैसा कि आप सब जानते हैं चिकित्सा भत्ता कितनी छूट है। तो आयकर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार चिकित्सा भत्ता छूट रुपये तक की कर छूट प्रदान करती है उन कर्मचारियों के लिए 15,000 प्रति वर्ष जो अपने नियोक्ताओं को किए गए खर्चों के साक्ष्य के रूप में प्रमाणित चिकित्सा बिल जमा करते हैं। आपको बता दूं कि चिकित्सा भत्ता से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं चिकित्सा भत्ता वह धनराशि है जो एक कंपनी चिकित्सा व्यय को कवर करने के लिए कर्मचारी के आधार वेतन में योगदान करती है, चाहे कर्मचारी खर्च का समर्थन करने के लिए मेडिकल चालान दाखिल करे या नहीं, फिर भी उन्हें हर महीने यह भत्ता मिलेगा। आपको बता दूं कि सरकार की घोषणा का निकला क्या है मतलब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही थी। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार 2021 जून और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% वृद्धि हो गई है, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते में को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई थी। आपको बता दूं कि एरियर के लिए कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले का हवाला दिया था। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16/4/2021 के माध्यम से डीए डीआर को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया था। कर्मियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के खिलाफ बताया था। 26 जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड के मांग की थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए डीआर की 3 किस्तों का भुगतान जल्द से किया जाए। कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी के सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया था। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप को रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मियों का वैध अधिकार है। इनका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए।